तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस कहानी का पहला भाग आप लोगों ने देख ही लिया होगा और ये कहानी का दूसरा भाग है, ठीक है। तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, इम्बा का मलम। पहले भाग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो चंदो है वो बीड़ी को कांदा का छिलका उतार कर वो उसे खाने के लिए देती है और बोलती है कि मतलब चखो तो कैसा लगा, ऐसा करके। फिर बोलती है इम्बा का मला, मतलब मीठा है कि नहीं या स्वादिष्ट है कि नहीं। बीड़ी इंजरा दरा मुख हीरिया, मतलब बीड़ी लेकर खाकर, मतलब कि खाकर देखी, ठीक है, उसे ली और खाकर देखी। खानेगा तब तो अगम इम्बा लग गया, तब तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा लगा। इम्बा का मतलब मीठा भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, ठीक है। दुयो सहीहर यानी कि दोनों सहीहा, उड़ना गूटी मुखर, मतलब भरने तक खाए। क्या भरने तक? पेट भरने तक, ठीक है। तो पेट भरने तक वो लोग जम के उसको खाए, कंदा को। तलेगा तब तो बीड़ी इड़पा काला गे खस्तारा हिलरा, मतलब बीड़ी घर जाने के लिए खस्तारा हिल रहा। खस्तारना का मतलब क्या होता है? हड़बड़ाना, ठीक है, किसी चीज़ को करने के लिए हड़बड़ाना। तो मतलब हड़बड़ाने लगी घर जाने के लिए। अब वो घर क्यों जाने के लिए हड़बड़ा रही थी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा। एका बेरी इड़पा किर्रोन, यानी कि कब घर लौटूंगी। दरा खद्दरिन पूहोन मोहोन, यानी कि बच्चों को भाप कर खाऊंगी। कब घर पहुंचूंगी? बच्चों को भाप कर खाऊंगी, ठीक है। तंग सैहा बीड़ी चाढ़े विदा नंजा, मतलब उसकी दोस्त बीड़ी को जल्दी ही विदा की। बीड़ी चाढ़े चाढ़े इड़पा किर्रिया दरा आद तंगदा बगरिन धरा धरा कोहा बिसाली नो जबरई सज्जा दरा चूल्हा नो चिच्चन हुंदकाचा। बीड़ी जल्दी जल्दी घर पहुंचकर, घर वापस लौटकर वह अपने बच्चों को पकड़ पकड़ कर बड़ा बिसाली में ज़बरदस्ती डालकर चूल्हा में आग को मतलब कि जलाई, ठीक है, हुदकाचा। बिसाली मैया जतन उइया दरा कजताचा, मतलब बिसाली के ऊपर जाता को, है ना, जाता आप लोग को पता होगा, जाता को रख कर दबाई। अम्म उड़तरा खने, मतलब पानी उबला तब। हुरमा खद्दर किच्चर के, सब बच्चे मर गए। तो जो चंदो ने जो ढब रचा था, तो उसके अब क्या हुआ कि बीड़ी के सभी बच्चे मर गए। ईह का खोखा, मतलब ठंडा होने के बाद आध उंटा खद्दरिन, आध उंटा खद्दसिन, यहाँ खद्दसिन होगा या उंटा खद्द, यहाँ पर होगा खद्दसिन, ठीक है, क्योंकि खद्दरिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा के बारे में बात हो रही ना, खद्दसिन। तो वह एक बच्चा को उत्थरा दरा मुख हीरिया, मतलब निकाल कर खाकर देखी। खद्दर गही आहड़ा भला इम्बा लगो, बच्चों का मांस भला अच्छा लगेगा, भला स्वादिष्ट लगेगा। बीड़ी तंग है कपड़ेन कपिया दरा कुहड़ार कुहड़ार चीखा हिल रहा, मतलब बीड़ी अपना माथा को पकड़कर कुहड़ा कुहड़ा कर रोने लगी। तोती बोकी इंदर नंजन, मतलब क्या की। केबा हिल रहा, मतलब डांटने लगी। आ बिसाही इंगन ठकचा, मतलब वह बिसाही मुझे ठग कर बूढ़ा बाचा। बूढ़ा बाचा मतलब कि मेरा नाश कर दी। चंदो गही खद्दर इमचर खज्जर दरा इड़पा बच्चर, मतलब चंदो के बच्चे नहा धोकर घर लौटे, घर आए। ऊखा माखा नू, ऊखा माखा नू मतलब कि अंधेरी रात में चंदो तंगदर संगे, मतलब अपने बच्चों के साथ कुद्दा उर्खा, मतलब घूमने निकली। बीड़ी चंदो गही इड़पा बर्चा दरा आदि गही खद्दन एरन खींच तुरु असरा हिल रहा, मतलब कि चंदो, बीड़ी चंदो के घर आकर उसके बच्चों को देख गुस्सा से कांपने लगी। दना दैन आरिन टर्री तुरु छुपचा चिच्चा, मतलब दनादन उन्हें तलवार से छोप दी। तो कई लोगों के दिमाग में ये लग रहा होगा कि देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है ना कि चंदो
तंगदर संगम कुद्दा उर्खा मतलब कि घूमने निकली चंदो अपने बच्चों के साथ। फिर बोला गया है कि बीड़ी चंदो गही एड़पानु बर्चा मतलब उसके घर आकर, चंदो के घर आकर उनके बच्चों को मारी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने वही लिखा है जो कि किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो मैं किताब के हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ। तो राइटर ने क्या सोचकर ऐसा लिखा है मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि एक समय में वो बाहर निकल रही है फिर उसके घर में आ रहे हैं, तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में ठीक से पता नहीं है ना। तो अगर आप लोग को समझ आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो किताब के हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ। तो जब बीड़ी जो चंदो के घर आकर बच्चों को देखती है ना, चंदो के घर में उनके बच्चों को देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो उन्हें दंदना कर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उन्हें तलवार से छोप देती है और वो लोग वहीं मर जाते हैं। इसके आगे का हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आरिम गुट्टा मिरखानो यानी कि वे पूरे आकाश में, ठीक है, वे कौन, उनके बच्चे, चंदो के बच्चे। बीड़कर रनर मतलब कि फैले हुए हैं। बीड़ी खद्दारीन मतलब बीड़ी बच्चों को पिटिया दरा। चंदो मैया लपकारा मतलब बीड़ी बच्चों को मार कर चंदो के ऊपर लपकी। ठीक है, क्योंकि अब वो उसे भी छोड़ना नहीं चाहती है। फिर क्या हुआ, चंदो बड़ा मन गही मतलब चंदो बड़ा पेड़ के ढोड़रो मतलब वही उसका खोखला जो हिस्सा होता है उसी में खोखल में कपड़ा गिरा मतलब छुप गई। आबिरिम उसी समय बीड़ी तर्रिन चला बाचा मतलब सूरज जो है, बीड़ी जो है वो तलवार को चलाई। चंदो गही कुक्कन तर्री लग गया, कुक्कनु तर्री लग गया मतलब चंदो के सिर में तलवार लगा। आऊंगेम इसलिए आध कोचा ईथरी इसलिए वह आधी दिखती है। ठीक है, इसलिए वह आधी दिखती है। औला तिम चंदो अरा बीड़ी संगे मल मन्नर मतलब उसी दिन से चंदो और बीड़ी साथ नहीं होते हैं। बीड़ी मुल्की होले चंदो उर्खी मतलब बीड़ी डूबता है तो चांद निकलता है। यहाँ पर ये सूरज और चांद के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अरा और तीना खाड़नर दरा गिच्छम गिच्छम रर होटर का खन्न तुरु एरा नखरनर मतलब वे मतलब और घृणा करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से घृणा करते हैं, दूर दूर रहते हैं। होटर का खन्न तुरु मतलब एक दूसरे को वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। होटर का खन्न तुरु एरा नखरनर मतलब वही फूटे हुए आँख से एक दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कहानी जो बताया गया है बीड़ी और ये चंदो की, चेड़ा पिल्लर, ये जो भी हमें कहानी बताई गई है, ये कहानी असल में चंदो यानी चांद और सूरज के बारे में इन्होंने लिखा है। आर मतलब वे, गोला चंदो कहने का मतलब है कि जिस दिन आपका पूरा चांद दिखता है। ठीक है, पूरा चांद दिखता है। और ऊखा चंदो यानी ऊखा चंदो कहने का मतलब है जिस दिन आपका चांद नहीं दिखता है। बीरी समय चौक बेड़ा मतलब थोड़ी देर। एरा नखरनर मतलब एक दूसरे को देखते हैं, कौन, सूरज और चांद। आऊंगे इसलिए आलर गे हिस्गा पोटगा मल नन्ना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे लेखक ने थोड़ा सीख दिया है, इसलिए लोगों के लिए हिस्गा पोटगा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात अच्छी भी नहीं है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी गड्ढा तैयार हो ही रहा होता है। ठीक है, इसलिए नहीं करना चाहिए। ईद दौ नलक मल्ली मतलब यह अच्छा काम नहीं है। दुयोरिन दोनों को, ईद हर्जा ननी मतलब दोनों को यह हर्जा करता है। ई खीरी यह कहानी ईदिन हु तिंगी की मतलब इसको भी बताती है कि बीड़ी धर्मेश मतलब सूरज देवता। ठीक है, सूरज देवता उनटे एकला रदस केवल एक है। ठीक है, केवल एक मात्र है। सूरज कितने, 2 4 तो नहीं है, केवल एक ही है। इस नवो ग्रहणन संभराचकस रदस है ना, यानी कि यह 9 ग्रहों को संभाला है। अरा आर गे बिल्ली चीदस मतलब और उनके लिए रोशनी देता है। तो ये दोनों ही सीख हमारे बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है, ठीक है, तो मैं बता दूँ कि ये कहानी मैंने किताब से उठाया, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा है। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिले, और 2-4 बार देखिएगा तो ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगी, खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो हो सकता है ऐसा सवाल पूछ दे कि चंदो और बीड़ी से हमें क्या सीख मिलती है, इंद्रा लूर खखरा निमागे, है ना। तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जलन नहीं, मतलब हिस्गा मानना चाहिए, और दूसरा बीड़ी धर में मतलब कि होरमरिन संभड़ा आदस, बिल्ली चीदस, ऐसे आप लोग बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।